चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शपथ के दौरान विपक्ष ने नारे लगाए, नीट नीट नीट, शेम शेम शेम। जी हां दोस्तों, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। मोदी के बाद उनकी कैबिनेट के लोकसभा सांसदों ने शपथ ली। दोस्तों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम जब शपथ के लिए बुलाया गया तो विपक्ष ने नीट नीट शेम शेम बोलना शुरू कर दिया। विपक्ष नीट पेपर धांधली में उनके इस्तीफे की मांग भी कर चुका है। वहीं दोस्तों, सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अयोध्या राम मंदिर पहली बारिश में टपकने लगा। मुख्य पुजारी बोले, जहां राम लल्ला वहां पानी भरा, इंतजाम नहीं हुए तो दर्शन बंद होंगे। जी हां दोस्तों, अयोध्या का राम मंदिर पहली ही बारिश में टपकने लगा है। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि गर्भगृह में जहां राम लल्ला विराजमान है वहां भी पानी भर गया। अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं हुए तो दर्शन और पूजन की व्यवस्था बंद करनी होगी। उन्होंने बताया कि शनिवार रात 2 से 5 बजे तक तेज बारिश हुई। इसके बाद मंदिर के गर्भगृह के सामने मंडप में 4 इंच तक बारिश का पानी भर गया। मंदिर के अंदर लोगों को डर था कि कहीं बिजली का करंट न उतर आए, इसलिए सुबह 4 बजे होने वाली आरती टॉर्च की रोशनी में करनी पड़ी। सुबह 6 बजे की आरती भी ऐसे ही हुई। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि अयोध्या मंदिर में हुई बद इंतजामी के लिए कौन जिम्मेदार है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केरल नहीं अब केरलम कहिए, बदल सकता है राज्य का नाम, प्रस्ताव पारित, केंद्र की मंजूरी है बाकी। जी हां दोस्तों, भारत के दक्षिणी राज्य केरल का नाम बदलकर जल्द ही अब केरलम हो सकता है। केरल विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। दोस्तों, विधानसभा ने दूसरी बार प्रस्ताव पारित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले प्रस्ताव की समीक्षा की थी और कुछ तकनीकी बदलाव का सुझाव दिया था। बीते साल भी केरल विधानसभा ने ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। केजरीवाल की जमानत पर कल फैसला सुनाएगा दिल्ली हाई कोर्ट। बेल देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी, इसके बाद सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को रावेज रेवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत बरकरार रहती है या नहीं, इस पर दिल्ली हाई कोर्ट आज दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएगी। रावेज रेवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दी थी, लेकिन ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने 21 जून को रावेज रेवेन्यू कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया था। 21 जून को हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि हम 24-25 जून तक फैसला सुनाएंगे, तब तक जमानत पर रोक रहेगी। वहीं दोस्तों, हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। संसद परिसर में विपक्ष का संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन। राहुल बोले, मोदी शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे, ये हमें स्वीकार्य नहीं। जी हां दोस्तों, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हुआ। विपक्षी सांसदों ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम्प स्पीकर बनाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संविधान की कॉपी लहराई और संविधान बचाओ के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने कहा कि सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर प्रोटेम्प स्पीकर नियुक्त किया है। नियम के मुताबिक कांग्रेस के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था, क्योंकि वे 8 बार के सांसद हैं। महताब तो सिर्फ 7 बार के ही सांसद हैं। वहीं दोस्तों, प्रदर्शन में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अयोध्या में भाजपा की हार के बाद 5 बड़े बदलाव। पुराने मंदिर नहीं टूटेंगे, वीआईपी कल्चर खत्म, एरो सिटी प्रोजेक्ट भी थमा। जी हां दोस्तों, जिस अयोध्या में राम मंदिर बना वहीं लोकसभा सीट भाजपा के हाथ से निकल गई। हार क्यों हुई, इसकी बड़ी वजह लोगों में नाराजगी सामने आई। फिलहाल सरकार और प्रशासन एक्शन में आ गया है। 20 दिनों में प्रशासन ने 5 बड़े फैसले वापस ले लिए। अब पुराने मंदिरों को तोड़ा नहीं जाएगा। शहर में अयोध्या के लोगों की गाड़ियां बिना किसी रोक टोक के आ जा सकेंगी। पहले सिर्फ नेताओं और अधिकारियों की गाड़ियां एंट्री पाती थी, मतलब वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा। इस कदम को भाजपा के डैमेज कंट्रोल की तरह देखा जा रहा है। दोस्तों, बात करें 5 बड़े बदलावों की, तो इनमें पहला है एरो सिटी पर रोक। दूसरा है अयोध्या जिले के वाहनों को अयोध्या धाम में एंट्री मिलने लग जाएगी अब। तीसरा है फ्लाईओवर का प्रस्ताव कैंसिल हो जाएगा। चौथा, विस्थापित दुकानदारों को 30% छूट देकर बिना ब्याज दुकानों का आवंटन किया जाएगा। पांचवा है 41 गांव नगर निगम में शामिल होंगे, मूलभूत सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीजेपी की अयोध्या में हार की सबसे बड़ी वजह इन्हीं चीजों को माना गया था कि वहां के लोगों का बहुत ज्यादा अपमान हुआ है। उनकी दुकानें छीन ली गई, उनके घर तोड़ दिए गए और पुराने मंदिरों को भी तोड़ा गया।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सिर्फ 44 दिन में गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचे 9 लाख से अधिक यात्री, पिछले साल से 16% ज्यादा। जी हां दोस्तों, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 9 लाख की संख्या को पार कर गया है। चार धाम यात्रा शुरू हुए 44 दिन की अवधि बीत चुकी और इस दौरान जिले के दोनों धामों में पिछले साल की तुलना में लगभग 16% और वर्ष 2022 की तुलना में लगभग 37% अधिक यात्रियों का आगमन हुआ। जिले में चार धाम यात्रा सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। गत 27 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही इस बार 44 दिनों के भीतर रिकॉर्ड संख्या में कुल 9,17,058 यात्रियों का आगमन हो चुका है, जबकि इन दोनों धामों में यात्रा के शुरुआती 44 दिनों के भीतर वर्ष 2022 में 6,59,061 तथा वर्ष 2023 में 7,78,257 यात्री पहुंचे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कीमत काबू में रखने के लिए गेहूं पर लगी स्टॉक लिमिट, होलसेलर्स के लिए स्टॉक सीमा 3,000 टन तय, 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा आदेश। जी हां दोस्तों, जमाखोरी रोकने और प्राइस को स्टेबल रखने के लिए आज यानी कि 24 जून को केंद्र सरकार ने गेहूं पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स लगा दी है। ये लिमिट सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ट्रेडर्स, होलसेलर, रिटेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स और प्रोड्यूसर्स पर लागू होगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह आदेश 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, T20 में पहली बार शुभमन गिल को मिली कप्तानी, 6 जुलाई से शुरू होगी 5 मैचों की सीरीज। जी हां दोस्तों, अगले महीने होने जा रही जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। बीसीसीआई ने सोमवार को 15 सदस्यीय टीम को घोषित कर दिया। यह टीम 6 जुलाई से 14 जुलाई तक हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 5 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप में ट्रेवलिंग रिजर्व रहे शुभमन गिल को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। हालांकि उपकप्तान की फिलहाल घोषणा नहीं की गई है। दोस्तों टीम कुछ इस प्रकार से है: शुभमन गिल कप्तान, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन विकेटकीपर, ध्रुव जुरैल विकेटकीपर, नीतीश रेड्डी, रियान पराग, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, खलील अहमद, मुकेश कुमार और तुषार देशपांडे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रज्वल रेवन्ना की न्यायिक हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में 31 मई को गिरफ्तारी हुई। समलैंगिक संबंध बनाने में भाई भी अरेस्ट। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की न्यायिक हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। बेंगलुरु की कोर्ट में पेश उन्हें किया गया। कोर्ट ने इससे पहले 10 जून को उन्हें 24 जून तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। प्रज्वल को 31 मई को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने पहले उन्हें 6 जून तक SIT की हिरासत में भेजा। 6 जून को उनकी पुलिस कस्टडी 10 जून तक बढ़ा दी गई। फिर 10 जून को बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। उत्तराखंड में जमीन लेने वाले बाहरी लोगों पर रहेगी कड़ी नजर, सीएम ने दिए सख्त निर्देश। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में आपराधिक छवि वाले बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदना मुश्किल हो सकता है। यहां आपराधिक इतिहास वाले लोगों को जमीन खरीदते वक्त उनके ऊपर लगे सभी मामलों का पूरा विवरण देना होगा, क्योंकि सीएम ने सख्त निर्देश दिया है कि जमीन खरीदने वाले लोगों के आपराधिक इतिहास पर कड़ी नजर रखी जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुनावी झटके के बाद बंगाल की जिम्मेदारी किसे देगी बीजेपी? आरएसएस से नहीं बनती, इसलिए शुभेंदु का अध्यक्ष बनना मुश्किल, दिलीप घोष सबसे आगे। दरअसल दोस्तों, बीजेपी की 1 पर्सन 1 पोजीशन पॉलिसी की तहत अब राज्य में प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है। 2 साल बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद पार्टी नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राज्य में बीजेपी के सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी निशाने पर है। इस गुटबाजी को खत्म करना पार्टी के लिए कड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन हो सकता है, इसे लेकर अब भी सवाल बना हुआ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एमपी यूपी में बारिश से 3 की मौत, मानसून ने आधे मध्य प्रदेश पूरे छत्तीसगढ़ को कवर किया। पंजाब हरियाणा में 2 दिन हीट वेव चलेगी। जी हां दोस्तों, मानसून ने रविवार को आधे मध्य प्रदेश और पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर लिया। मध्य प्रदेश में रविवार शाम तेज बारिश हुई, जिसके चलते सिवनी के छपरा में कच्चा मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली, जौनपुर, सोनभद्र, कानपुर समेत कई जगहों पर बारिश हुई। जौनपुर और ललितपुर में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में आज भी बारिश का अनुमान है। वहीं दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने आज कर्नाटक और केरल में बारिश का रेड अलर्ट और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
हरियाणा में नौकरियों में 5 नंबर का बोनस असंवैधानिक करार, राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, 23,000 नियुक्तियां फंसी। जी हां दोस्तों, हरियाणा में सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक आर्थिक आधार से पिछड़े उम्मीदवारों को 5 बोनस अंक दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सोमवार को दिए फैसले में कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछड़े आवेदकों को 5 बोनस अंक देने का फैसला किया था। फैसला 5 मई 2022 से लागू किया गया था। इसके तहत जिस परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में न हो और परिवार की आमदनी सालाना 1.8 लाख रुपए से कम हो, ऐसे परिवारों के आवेदक को 5 अतिरिक्त अंक का लाभ मिलता है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET में 1.8 लाख सालाना इनकम वाले परिवारों को बोनस अंक का लाभ दिया था। राज्य के परिवार पहचान पत्र वाले युवाओं को ही यह फायदा मिला। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आतिशी के अनशन में पहुंची TMC की महिला सांसद महुआ मोइत्रा बोली, दिल्ली में बीजेपी 7 सीटें जीती फिर भी जनता को पानी नहीं मिल रहा। जी हां दोस्तों, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी 21 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी है। आज उनका चौथा दिन है। उनकी मांग हरियाणा से 100 MGD पानी भेजे जाने की मांग पर है। हरियाणा से संधि के तहत 613 MGD पानी भेजना होता है। आतिशी का दावा है कि हरियाणा सरकार केवल 513 MGD पानी ही भेज रहा है। इसके कारण दिल्ली से 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। आतिशी जंगपुरा के भोगल में अनशन पर बैठी हुई है। सोमवार शाम TMC की 3 महिला सांसद महुआ मोइत्रा, प्रतिभा मंडल और सांगरिका घोष उनका समर्थन करने पहुंची। आज ही LNJP के डॉक्टरों की टीम ने बताया था कि आतिशी का वजन 4 दिन में 2 किलो से ज्यादा घट गया है। उनका कीटोन लेवल भी बढ़ गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 131 अंक चढ़कर 77,341 पर बंद। निफ्टी में भी 36 अंकों की तेजी रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 2.86% चढ़ा। जी हां दोस्तों, शेयर मार्केट में आज यानी कि 24 जून को मामूली बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 131 अंक की तेजी के साथ 77,341 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 36 अंकों की बढ़त रही। ये 23,537 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली। आज ऑटो, एनर्जी और MFCG शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में आज 2.86% की बढ़त देखने को मिली। वहीं दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड और श्रीराम फाइनेंस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में इंडसइंड बैंक, सिप्ला और अडानी पोर्ट्स रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना 150 रुपए गिरकर 72,230 रुपए पर आया। चांदी में भी 300 रुपए की गिरावट। 1 किलो चांदी 91,700 रुपए में बिक रही। जी हाँ दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में 24 जून को गिरावट देखी गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 150 रुपए गिरकर 72,230 रुपए पर आ गया। कल इसके दाम 72,380 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों, 1 किलो चांदी 300 रुपए गिरकर 91,700 रुपए में बिक रही है। हालांकि इस साल अब तक सोने के दाम 8,360 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बढ़ चुके हैं। साल की शुरुआत में यह 63,870 रुपए पर था। वहीं चांदी साल की शुरुआत में 72,160 रुपए प्रति किलो पर थी, यानी कि चांदी इस साल 19,540 रुपए तक बढ़ चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अल्पसंख्यकों का हो रहा उत्पीड़न, धर्म के नाम पर रोज कत्ल, पाकिस्तान का कबूलनामा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के एक सत्र के दौरान देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना है कि अल्पसंख्यकों को धर्म के नाम पर लक्षित हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। अल्पसंख्यकों की रोजाना हो रही हत्याओं पर चिंता जताते हुए ख्वाजा ने कहा कि हर दिन अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है। इस्लाम की आड़ में वे सुरक्षित नहीं है। मैं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन विपक्ष मेरी कोशिशों को रोक रहा है। पाकिस्तान वैश्विक शर्मिंदगी का सामना कर रहा है। एजेंसी के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद पाकिस्तान में इस्लाम के अंदर छोटे संप्रदायों सहित कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीट पेपर लीक में CBI का बड़ा एक्शन, बिहार, गुजरात समेत सभी मामले टेक ओवर किए, खुद करेगी जांच। जी हां दोस्तों, नीट पेपर लीक में FIR दर्ज करने के बाद CBI ने कार्यवाही तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने बिहार, गुजरात के गोधरा और राजस्थान के 3 और अन्य राज्यों के मिलाकर कुल 5 नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी से जुड़े केस टेक ओवर कर लिए हैं। अब केंद्रीय जांच एजेंसी खुद इन सभी मामलों की जांच करेगी। सभी केसों की फाइल CBI ने राज्य पुलिस से लेकर जांच भी शुरू कर दी है। जांच एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि इनमें सबसे मुख्य बिहार का मामला है। जहां पेपर लीक की बात सामने आ रही है, वहां एजेंसी को पेपर लीकेज कॉन्स्पिरेसी मॉडल की जांच करनी है, उसकी तह तक पहुंचना होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
सऊदी बोला, हज में 1301 यात्रियों की मौत, ज्यादातर गैरकानूनी तरीके से मक्का पहुंचे थे। हमने 1 लाख से ज्यादा अवैध यात्रियों का इलाज किया। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान 1301 यात्रियों की मौत हुई। सऊदी ने रविवार को यह जानकारी दी। मरने वाले हज यात्रियों में सबसे ज्यादा मिस्र के 660 लोग थे। इसके बाद इंडोनेशिया के 199 और भारत के 98 हैं। वहीं दोस्तों जॉर्डन से 75, ट्यूनीसिया के 49, पाकिस्तान से 35 और ईरान से 11 हज यात्रियों की मौत की खबर है। सऊदी अरब ने मरने वालों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो अवैध तरीके से मक्का मदीना पहुंचे थे। सऊदी ने मौत की वजह भीषण गर्मी को बताया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय विमेंस टीम का साउथ अफ्रीका पर क्लीन स्वीप, वनडे सीरीज 3-0 से जीती। मंधाना ने 90 रन की पारी खेली, वनडे में 3500 रन पूरे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे वनडे में 6 विकेट से हराया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम पर मेहमान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 215 रन का स्कोर बनाया। जवाब में भारत ने 40.4 ओवर में 220 रन 4 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। इस जीत से भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। यह भारत की दक्षिण अफ्रीका पर दूसरी क्लीन स्वीप है। इससे पहले साल 2019 में भारत ने 3 वनडे की घरेलू सीरीज में भी 3-0 से व्हाइट वॉश किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सोनाक्षी जहीर का मैरिज रिसेप्शन, एक्ट्रेस लाल जोड़े में दिखी। टाइट सिक्योरिटी के बीच पहुंचे सलमान खान, रेखा बंसाली समेत कई सेलेब्स आए नजर। जी हां दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल शादी के बंधन में बंध चुके हैं। कपल ने रविवार दोपहर रजिस्टर्ड मैरिज की। सोनाक्षी के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में यह मैरिज हुई। दोस्तों दैनिक भास्कर की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में रजिस्टर्ड मैरिज के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा जहीर इकबाल को तिलक लगाते हुए देखा गया। शादी से ठीक बाद मुंबई के दादर में स्थित शिल्पा शेट्टी के बेस्टियन रेस्टोरेंट में कपल ने रिसेप्शन पार्टी होस्ट की। पार्टी में न्यूली वेड सोनाक्षी सिन्हा लाल साड़ी में सिंदूर लगाए पहुंची, वहीं जहीर ऑफ व्हाइट ड्रेस में दिखे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कंगना रनावत ने ली लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ, लिखा आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए दिन रात काम करूंगी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही सुर्खियों में है। भारी मतों से चुनाव जीतने के बाद अब उन्होंने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो राजनीति में रहते हुए आत्मनिर्भर भारत के सपने पर दिन रात काम करेगी। एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से शपथ ग्रहण करते हुए एक वीडियो शेयर किया। कंगना रनावत सफेद साड़ी में संसद पहुंची थी। उन्होंने वीडियो शेयर लिखा, मैं कंगना रनावत ईश्वर की शपथ लेती हूं। आज संसद भवन में 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। जनता की सेवा करने का जो अवसर मुझे मिला है मैं उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ताइवान की सीमा में फिर घुसे चीनी विमान, 23 एयरक्राफ्ट और 7 नौसैनिक जहाज के साथ बॉर्डर क्रॉस किया। ताइवानी सेना ने मिसाइल तैनात किए। जी हां दोस्तों, चीनी सेना लगातार ताइवान की सीमा में घुस रही है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रविवार से सोमवार के बीच 23 चीनी एयरक्राफ्ट और 7 नौसैनिक जहाजों ने उनका बॉर्डर क्रॉस किया। उन्होंने बताया कि 23 में से 19 एयरक्राफ्ट उनकी उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन ADIZ तक पहुंच गए हैं। इसके बाद ताइवान ने चीनी सेना पर नजर रखने के लिए अपने विमान और नौसैनिक जहाज तैनात कर दिए। इसमें मिसाइल सिस्टम को भी एक्टिवेट पर रखा गया है। ताइवान की सेना ने बताया कि वे चीनी सेना की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 1 जुलाई से महंगी हो जाएंगी हीरो की गाड़ियां, कंपनी ने 1500 रुपए तक बढ़ाए दाम। एक साल में 93% ज्यादा चढ़ा शेयर। जी हां दोस्तों, अगले महीने की शुरुआत यानी कि 1 जुलाई से हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। कंपनी ने कुछ चुनिंदा वाहनों की एक शोरूम कीमतों को 1500 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी ने 24 जून को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प ने बताया कि कमोडिटी प्राइस में बढ़ोतरी के चलते यह फैसला लिया गया है। कंपनी का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी सभी गाड़ियों पर लागू नहीं होगी, यह सेलेक्टेड मॉडल्स की एक शोरूम कीमतों पर लागू होंगी। इससे पहले कंपनी ने 3 जुलाई 2023 को स्कूटर और बाइक के कुछ मॉडल्स की एक शोरूम कीमत करीब 1.5% तक बढ़ाई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। बोले 50 साल पहले संविधान को नकार दिया गया, संसद ड्रामे और स्लोगन से नहीं चलेगी। जी हां दोस्तों, संसद सत्र शुरू होने से आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। दरअसल दोस्तों 25 जून यानी कि आज देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 जून न भूलने वाला दिन है। इसी दिन संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, भारत को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच लिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। प्रधानमंत्री ने 14 मिनट 28 सेकंड के भाषण में इमरजेंसी के अलावा नए संसद भवन, नए सांसदों, जिम्मेदार विपक्ष, तीसरे कार्यकाल, विकसित भारत पर अपनी बात रखी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा जबलपुर एयरपोर्ट, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि वीरांगना रानी दुर्गावती ने न केवल अकबर की सेना को 3 बार परास्त किया, अपितु सुशासन और जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी कई नवाचार करते हुए क्षेत्र को जनोन्मुखी शासन व्यवस्था प्रदान की। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल से होकर गुजरने वाला फ्लाईओवर वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा। गढ़ में रानी दुर्गावती के नाम पर स्टेडियम के लिए भी भारत सरकार से अनुमति दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं रानी दुर्गावती के नाम पर अब जबलपुर एयरपोर्ट भी जाना जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अब और नहीं सताएंगे अनचाहे कॉल्स और मैसेज, ट्राई ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जारी किया निर्देश। जी हां दोस्तों, हर स्मार्टफोन यूजर्स को रोज ही 5 से लेकर 10 अनवांटेड कॉल और मैसेज भेजे जाते हैं। इसकी वजह से कभी कभार झल्लाहट सी होने लगती है। हालांकि अब ये समस्या ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। दरअसल दोस्तों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने सभी टेलीकॉम सेक्टर्स की कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद अब यूजर्स को अनवांटेड कॉल्स और मैसेज से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत ने T20 विश्व कप कौन से साल में जीता था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत ने T20 का विश्व कप कौन से साल में जीता था तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।